दोस्तों, अगर आप अपने देश की एंशिएंट सिविलाइजेशन को करीब से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गुफाओं के बारे में जानना चाहिए। जी हाँ, गुफा जिन्हें हम केव के रूप में जानते हैं। वैसे जब भी भारत में गुफाओं की बात होती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले अजंता एलोरा का ख्याल आता है, लेकिन आज की वीडियो में हम अजंता एलोरा नहीं बल्कि बराबर की गुफाओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बराबर की गुफाएं कोई सामान्य गुफाएं नहीं है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट मैन मेड केव्स हैं और इसीलिए एक्सपर्ट्स इन केव्स को एंशिएंट हिस्ट्री का खजाना मानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भारत की एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी आज की वीडियो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, बिहार के जिस धरती पर ज्ञान प्राप्त करके महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, वो धरती जहां पर सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग करके अहिंसा का रास्ता अपना लिया, उसी बिहार की धरती पर बराबर की गुफाएं मौजूद हैं। वैसे अगर आप यहाँ नाम को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर इन गुफाओं को बराबर नाम क्यों मिला है, तो एक्चुअली जिन केव्स की हम बात कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर केव्स बराबर के पहाड़ पर मौजूद हैं, इसीलिए उन्हें ये नाम मिला हुआ है। दोस्तों, ये जगह एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में स्थित है। 100 फीट ऊंचे बराबर के पहाड़ को मगध का हिमालय भी कहा जाता है। ये देश के बेहद पुराने पहाड़ों में से एक है। दोस्तों, इस बराबर के पहाड़ से लगभग 2 किलोमीटर दूर नागा अर्जुन का पहाड़ है। इन दोनों ही पहाड़ों को एक ही टाइम पीरियड का माना जाता है, इसीलिए दोनों पहाड़ों पर मौजूद गुफाओं को एक साथ सतघर कहकर बुलाया जाता है। दरअसल इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस जगह पर कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 लोकस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी बराबर के पहाड़ पर मौजूद हैं। जबकि इन चारों को छोड़कर बाकी 3 गुफाएं वापिया का कुंभ गुफा, वादिति का कुंभ गुफा और गोपी गुफा पास के ही नागा अर्जुन की पहाड़ी पर बनी हुई हैं। अगर माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर नजर डालें तो उसके अकॉर्डिंग भगवान विश्वकर्मा ने इन 7 गुफाओं को एक ही रात में बनाया था, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इन 7 गुफाओं को आज से हजारों साल पहले इंसानों ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों को तराश कर बनाया है। दोस्तों, इन 7 गुफाओं को मौर्य काल के समय 322 से 185 बीसी के बीच बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ की कुछ गुफाओं में आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख भी देखने को मिल जाएंगे, जिनका संबंध अशोक और उसके पोते दशरथ से बताया जाता है और इसीलिए बहुत आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सम्राट अशोक और उसके पोते दशरथ ने ही बराबर और नागा अर्जुन की पहाड़ियों में इन 7 गुफाओं का निर्माण कराया था। दोस्तों, इन 7 गुफाओं को लेकर अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी फेमस हैं। कर्ण चौपट गुफा को लेकर कहा जाता है कि कुंती पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश का राजा बनने के बाद इस जगह पर आए थे और इसीलिए उन्हीं के नाम पर अशोक ने इस गुफा का नामांकन किया था। दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में इस गुफा का निर्माण कराया था। उस समय के लिखे गए शिलालेख आज भी यहाँ मौजूद है। शिलालेखों के अनुसार जिस पहाड़ी पर यह गुफा है उस पहाड़ी को अशोक के समय सलाटिका के नाम से जाना जाता था। वहीं सुदामा गुफा के बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ यहाँ आए थे। दोस्तों, सुदामा गुफा का निर्माण सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में कराया था। इस गुफा में एक रेक्टेंगुलर पवेलियन के साथ सर्कुलर आर्च कमरा भी बना हुआ है। दोस्तों, लोमश ऋषि गुफा को लेकर ऐसी मान्यता है कि लोमश ऋषि घुमंतु थे और एक बार घूमते हुए यहाँ आ गए थे। उस समय यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से अर्जुन का इंट्रोडक्शन कराया था। दोस्तों, विश्व झोपड़ी गुफा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र गुफा के रूप में मिलता है, जिसके अनुसार जब राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ में भाग लेने मिथिला जा रहे थे, उस समय भगवान राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ ऋषि विश्वामित्र आए थे। तीनों ने इस गुफा में रात के समय आराम किया था। वहीं नागा अर्जुन पहाड़ी की गुफाओं को लेकर ऐसी मान्यता है कि नागा अर्जुन बौद्ध धर्म के एक गुरु थे और वे यहाँ रहा करते थे। उनकी याद में सम्राट अशोक ने इन गुफाओं को बनवाया था। दोस्तों, इन गुफाओं के बनने के बाद सम्राट अशोक और उनके पौत्र यानी कि पोते राजा दशरथ ने आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों यानी कि अनुयायियों को समर्पित कर दिया था। आप लोगों में से जिन्हें आजीविका संप्रदाय के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि इस संप्रदाय की स्थापना मखाली गोशाला के द्वारा की गई थी। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम वे 24वें तीर्थंकर महावीर के समय के थे। दोस्तों, आजीविका संप्रदाय के अनुयायी हाथ में डंडा लेकर चलते थे।
वो नग्न रहते थे और खानाबदोश जीवन बिताते थे, यानी वो एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते थे और बहुत ही कठोर तप करते थे। कीलों पर लेटना, आग से गुजरना, भीषण मौसम का सामना करना, बड़े मिट्टी के बर्तनों में बंद हो जाना जैसे तमाम तरीके ये अपने तप साधना के लिए किया करते थे। आजीविका के बीच कोई जातिवाद भेद नहीं होता था, इसलिए हर तरह के लोग इस संप्रदाय के अनुयायी बने। दोस्तों, यहाँ की गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके हर एक गुफा में 2 कमरे बने हुए हैं, जिसमें से पहले कमरे का शेप आयताकार है और दूसरे का शेप स्तूप की तरह है। लेकिन पहला कमरा दूसरे कमरे के कंपैरिजन में छोटा है। यहाँ आयताकार कमरे को धार्मिक सभा और मंडलियों के आयोजन के उद्देश्य से बनाया गया था, जबकि स्तूप आकार के कमरे को प्रार्थना घर के रूप में बनवाया गया था। हालांकि अब यहाँ दोनों ही तरह के कमरे खाली पड़े हुए हैं। वहीं अगर बात करें नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं की, तो ये बराबर की गुफाओं से आकार में छोटी और दिखने में नई लगती हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पहले बराबर की गुफाओं को बनाया गया होगा और उसके बाद नागा अर्जुन की गुफाओं को। दोस्तों, यहाँ की ज़्यादातर गुफाओं में एक चीज़ जो आपको कॉमन देखने को मिलेगी वो है इनकी दीवारें। जी हाँ, इन गुफाओं की दीवारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इन दीवारों की चिकनाई आज के समय में लगाई जाने वाली टाइल्स से कम नहीं है। यहाँ की गुफा की अंदरूनी दीवारों को इस तरह से पॉलिश किया गया है कि आप इसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं। इन गुफाओं के प्रवेश द्वार पर आपको सम्राट अशोक के अभिलेख देखने को मिलेंगे, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अगर आप ब्राह्मी लिपि के जानकार हैं तो आप आसानी से इन अभिलेखों को पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की कर्ण चौपर गुफा, सुदामा गुफा और लोमस ऋषि गुफा अपने आर्किटेक्चर के लिए न सिर्फ अपने देश में बल्कि ये दुनिया भर में फेमस है। यहाँ की पहाड़ी पर आपको खूबसूरत रॉक पेंटिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, बराबर आज न केवल अपने पहाड़ और जंगल के लिए जाना जाता है, बल्कि उन पौधों के लिए भी ये जगह फेमस है जिनका उपयोग कई खतरनाक बीमारियों की दवा बनाने में किया जाता है। दोस्तों, इस जगह की सबसे मशहूर गुफा में लोमस ऋषि केव का नाम आता है और इसके पीछे की वजह है इसका आर्च। इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित औगी शेप्ड चैत्या आर्च माना जाता है। इस आर्च के ऊपर आपको हाथियों के डिजाइन की नक्काशी देखने को मिलेगी, जो कि लोमस ऋषि गुफा का सामने के भाग को काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, बराबर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बहुत से प्राचीन शिव मंदिर हैं, परंतु जब बात प्राचीनतम शिव मंदिर की होती है तो उसमें सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर का नाम सबसे टॉप पर आता है। हजारों साल पुराने इस शिव मंदिर को सिद्धनाथ तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के महादेव को 9 स्वयंभू नाथों में प्रथम कहा जाता है। इनकी कथा शिव भक्त वाणासुर से संबंधित है, जिस वजह से इन्हें वाणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें मगध का बाबा धाम भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में जल चढ़ाने के लिए सालों भर श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन सावन में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दोस्तों, इस मंदिर तक जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इवन इस मंदिर में आपको सम्राट अशोक के समय के कई शिलालेख भी देखने को मिलेंगे, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। इस अभिलेख से इस मंदिर के कई हजारों साल पुराने इतिहास को जान सकते हैं और इसीलिए शिव भक्तों और टूरिस्ट के अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले लोग भी इस मंदिर में बड़ी संख्या में आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।